कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकोड़े बना रही थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर आता है। उसके पास एक टोकरी थी। चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे चीकू भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं नहीं मानो बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये अंगूर देने आया था। मेरे बाग में अंगूर पक चुके हैं। मैंने सोचा कि बच्चों को दे आता हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिए, ये मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अंगूरों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भरकर बाहर लाती है। ये ले चीकू भैया, मैंने पकोड़े बनाए थे। चिंकी बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देखकर चिंकी तो बहुत खुश होगी। फिर चीकू तोता वो पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में दो आलसी कौवे रहते थे, जो हमेशा जंगल के पक्षियों से लड़ाई करते थे। बादल जी, मेरा मीठे मीठे अंगूर खाने को मन कर रहा है। जाकर मुझे मीठे अंगूर ला कर दो। अंगूर? ऐसी बारिश में मैं तुझे कहाँ से अंगूर ला कर दूँ? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी, बस मुझे अंगूर खाने हैं। अगर अंगूर खाने हैं तो बाहर जाकर खुद ढूंढ लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ठीक है, देखना मैं भी अकेली मीठे मीठे अंगूर खा कर आऊंगी। फिर बिजली कभी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे अंगूर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए बिजली कभी सीधी तोते के बाग में जाती है। बिजली कभी तोते के बाग में जाकर अंगूर खाने लगती है। चिंकी, तुम बैठकर पकोड़े खाओ, मैं जब तक एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। अरे पति जी, रहने दे, भला ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके अंगूर। चिंकी, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे मौसम में ही तो निकलते हैं। फिर चीकू तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। चीकू तोता दूर से ही बिजली कभी को अंगूर खाता हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बिजली कभी अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी बिजली कभी को मारता है। बिजली कभी तो सीधी नीचे गिरती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम चिंता नहीं करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर चीकू तोता बिजली कभी को एक पेड़ से बांध देता है। अब काली कभी तो मेरे बाग में काम करेगी, ऐसे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। चोरनी कहीं की। चीकू भैया, गलती हो गई, माफ कर दो। एक बार मुझे जाने दो, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। चलो अब जल्दी से सारे पके हुए अंगूर तोड़कर इस टोकरी में रखती जाओ। तोते भैया, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले सारे काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर बिजली कभी तोते का सारा काम करती है। वो पके हुए अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। अब जाओ, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। बिजली कभी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। बादल, बादल जी, उस गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और मुझसे सारे काम भी करवाए। क्या हुआ बिजली, क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ बादल जी, मैं तो बैठी मजे मजे से अंगूर खा रही थी। ना जाने वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया था। फिर मुझे बहुत मारा और मुझे पेड़ से बांध दिया। बादल, मैं बदला लूंगी, मैं उस तोते के बच्चे से बदला लूंगी। तुम चिंता ना करो बिजली, अब उसका सामना होगा तुमसे भी बड़े चोर का। बादल कौवा कहते हैं मुझे, मैं भी देखता हूँ कि वो अपने अंगूर तोड़कर कैसे मंडी में लेकर जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की रखवाली करो, मैं शाम को तुम्हें कुछ अंगूर दे दूंगा। मानो चिड़िया मान जाती है और वो तोते के बाग की रखवाली करने लगती है। तोता कुछ अंगूर तोड़कर मंडी ले जाता है और मानो चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है।
हाँ जी, मेरा भी अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। जो अंगूर भी चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, तुम चिंता नहीं करो, आज तो हम तोते का बाग ही खाली कर देंगे। बादल कव्वा और उसका मामा दोनों तोते से बदला लेने के लिए चाहते हैं। हाँ जी, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने रखवाली के लिए रखा है चिड़िया को। मामा जी, अभी हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो अंगूर, अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर से आ जाना। अब रात को रखवाली मैं खुद ही कर लूँगा। तोते भैया ध्यान रखना, आज तो कौवे आपके बाग के इधर उधर घूमते फिर रहे थे। तुम चिंता नहीं करो मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया अंगूरों की टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है और चीकू तोता अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने अंगूरों के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी से वो जाल बांधकर दूर जाकर सो जाता है। बादल जी, अब जाओ भी, अब तक तो वो मोटी चोंच वाला सो गया होगा। चलो मामा जी, चले। फिर बादल कव्वा और उसका मामा रात के अंधेरे में निकलते हैं। वो अंगूर तोड़ने लगते हैं। मामा जी, यहाँ तो अंगूर खत्म हो गए हैं, चलो अब आगे से तोड़ते हैं। फिर वो जैसे ही दूसरे अंगूरों के पास जाते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और तोता रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में फंस जाते हैं। हाँ जी, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, भला मैं कैसे आपको बाहर निकाल सकता हूँ? फिर तोता अपनी लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तोते यार, हमने अंगूर आपस में आधे आधे बांटे थे, इसलिए पिटाई भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम चिंता नहीं करो, अब दोनों पिटोगे मामा भांजा। फिर तोता उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। जंगल में 4-5 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। इतनी बरसात के कारण जंगल के पक्षियों के घोंसले भी टूट रहे थे। चिंकी, हमारा घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएं? चीकू जी, इस समय हमें भला कौन रखेगा? चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। वो पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर के लिए उड़ते हैं। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ अपने घर में गहरी नींद सोई हुई थी। तभी बारिश के कतरे चिड़िया के चेहरे पर पड़ते हैं तो उसकी आँख खुल जाती है। उठो मीना बेटी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई। अभी छत तो मैंने कल ही मरम्मत की थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जितनी बारिशें हो रही हैं, इससे तो मेरा घर टूटने का भी खतरा है। मामा, वो देखिए, बारिश का पानी तो घर के अंदर आ रहा है, हम तो डूब जाएंगे। नहीं मीना बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, हम ये पानी निकालते हैं। फिर मीना चिड़िया और उसकी मम्मा पानी बाल्टी में भर भर कर बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन वो पानी तो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मीना बेटी, हम ये पानी नहीं निकाल सकते, हमें घर से निकलना होगा, अब ये घर भी टूट जाएगा। लेकिन मामा, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? कबूतर के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो माँ बेटी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि चिंकी और चीकू तोता भी आ जाता है। क्या हुआ मानो बहन, तुम घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? चीकू भैया, क्या बताऊँ, मेरे पूरे घर में पानी भर चुका है, किसी समय भी मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जा रही थी। चिड़िया बहन, हमारा घर भी टूट गया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे, लेकिन अब तो तुम्हारा घर भी टूटने वाला है। चलो हम भी तुम्हारे साथ कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो सब कबूतर के घर की ओर उड़ते हैं। जब वो सब कबूतर के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कबूतर और उसकी पत्नी पेड़ पर बैठे रो रहे हैं और उनका घर जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। कबूतर भैया, क्या हुआ, आपका घर कैसे टूटा? मानो बहन, इतनी तेज हवा चली कि जिस पेड़ पर हमारा घर था वो जोर जोर से हिलने लग गया और हमारा घर नीचे गिरकर टूट गया। कबूतर भैया, हमारे घर में भी बारिश का पानी जमा हो गया है और चीकू भैया का घोंसला भी टूट गया है। अब ऐसी तेज बारिश में हम सब कहाँ जाएंगे?
मानो बहन, कौवों का घर मजबूत है, हम उन्हीं के घर जाते हैं। वो एक रात तो हमें रह ही लेने देंगे। फिर वो सब वहाँ से कौवों के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन कौन है दरवाजे पर? बिजली बहन, मैं मानो चिड़िया और मेरे साथ कबूतर और तोता भी है। हम सब के घर टूट गए हैं। हम सबको एक रात बस अपने घर में बिता लेने दो। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, तुम सबको अपने घर ले आओ ताकि तुम सबके वजन से हमारा घर भी टूट जाए। चले जाओ यहाँ से। बिजली, एक रात की तो बात है, आने देते हैं पक्षियों को। कोई जरूरत नहीं है, मैंने ठेका उठा रखा है सबका। बिजली बहन, मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमें एक रात रहने दो। जल्दी निकलो सब यहाँ से, हमें नींद आ रही है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। फिर वो सब पुराने बड़े पीपल के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कौवी के पास जाते हैं। उस बूढ़ी कौवी का घर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी पक्षियों को अपने घर में आने देती है। वो बूढ़ी कौवी सभी पक्षियों को खाना खिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मेरी बेटी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे अंदर न आने देती तो शायद मैं अपनी बेटी को खो देती। बेटी, बुरे समय में ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। अगर हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो भला कौन हमारी मदद करेगा? हाँ माँ जी, हम पहले बादल कौवे के घर गए थे, लेकिन उसकी पत्नी बिजली बहुत घमंडी है। वो कहती है कि हम सबकी वजह से उसका घर भी टूट जाएगा। तोते बेटा, भला हम उस बिजली कौवी से कैसे अच्छाई की उम्मीद लगा सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम सब इस जंगल से निकल जाते हैं, क्योंकि पहले भी इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। क्या पता बच्चों, हम सब अपने घर बनाएं और फिर बारिशों से वो टूट जाएं। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। माँ जी, मैंने सुना है कि इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ मौसम भी ठीक रहता है। हम सबको वहीं जाना चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मानो चिड़िया की बात मान लेते हैं। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जब बिजली कौवी पक्षियों को देखती है तो वो उन्हें आवाज लगाती है। अरे, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम सब? बिजली, तुमने तो हमें अपने घर में नहीं रहने दिया। अब हम सब अपने लिए नया जंगल ढूंढने जा रहे हैं। वैसे भी इस जंगल में बहुत तेज बारिशें होती हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे घर का भी क्या भरोसा, वो भी तो टूट सकता है। हम सब इंसानों की बस्ती के आगे वाले जंगल में जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हारी काली जुबान, भला मेरा घर क्यों टूटेगा? बहुत पक्का है मेरा घर। हाँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इतने बड़े और पक्के मजबूत घर में रहती हूँ। मैं तो आपका भला सोच रही थी बिजली बहन। कल को अगर आपका घर टूट गया तो आप अकेले इस जंगल में क्या करोगे? जब तुम सब गरीब पक्षी इस जंगल से निकल जाओगे तो हम भी खुश रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। नए जंगल में जाकर वो सब पक्षी अपने लिए नए नए घर बनाना शुरू कर देते हैं। एक रात जंगल में तेज बारिश होती है। कौवों के घर के पास एक बड़ा पेड़ था। वो पेड़ हवा के कारण उखड़ता है और उनके घर पर जा गिरता है। कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। हमारा घर टूट गया। बिजली, अब ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कोई और पक्षी भी नहीं है जंगल में हमारी मदद करने के लिए। बादल जी, वो सब इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ गए हैं वो सब। चलो जल्दी करो, हम भी वहीं चलते हैं। ऐसी बारिश में मुझे तो ठंड लग जाएगी। बिजली, अगर यहीं बैठे रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। वो पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। तेज बारिश और ठंडी हवा के कारण बिजली की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो उस जंगल में पहुँचते हैं तो कोई पक्षी भी उन्हें अपने घर में नहीं आने देता। बादल जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अगर मुझे कोई घर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, मानो का घर, मानो चिड़िया के घर हम अभी तक नहीं गए। वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो मुझसे बदला लेगी और अपने घर में नहीं आने देगी। चलो बिजली, जाकर तो देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे बिजली और बादल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
मानो बहन, हमारा घर टूट गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं आने दे रहा। प्लीज हमें अपने घर में रख लो। मानो चिड़िया जल्दी से उन कौवों को अपने घर में ले जाती है, उन्हें खाना देती है और बिजली कौवे को बुखार की दवा देती है। बिजली कौवी मानो चिड़िया से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने चिड़िया के साथ इतना बुरा किया, लेकिन चिड़िया ने फिर भी उनकी मदद की। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। मानो बहन, ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बादल भैया, मेरे अंडे होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मानो बहन, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी? वो बादल भैया, आपको तो पता है कि मेरा घर कितना पुराना है। अगर बरसात हो गई तो मेरा घर तो फौरन से टूट जाएगा। आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूं? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो चिड़िया से दाना लेने आया था, ऐसा ना हो कि चिड़िया ही मुझे अपने घर की मुरम्मत करने के लिए बोल दे। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। वो रात तो गुजर जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी था, जिससे चिड़िया का घर तो जोर जोर से हिलने लगता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? मेरा घर तो बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो भी इस घर के साथ ही गिर जाएं। ऐसा सोचकर मानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बाहर बारिश तो बहुत जोरों से हो रही थी। मानो चिड़िया के घर के पास ही कौवों का घर था। चिड़िया सीधी कौवों के घर की ओर जाती है और जाकर वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया दरवाजा खोलें। बादल, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता, पूछता हूँ। हाँ, यहीं से पूछ लो। दरवाजा मत खोलना, वरना सीधा अंदर ही आ जाएगी। हाँ मानो बहन, बताओ क्या काम है? बादल भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो बहुत कमजोर है। अब वो तेज बारिश और तूफान से टूट गया है। बादल भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं। आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। सुन लो बादल, अगर इस समय उस चिड़िया को अपने घर में आने दिया तो वो यही अंडे दे देगी, और फिर जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे वो यहाँ से हिलेगी नहीं। कोई बहाना बना दो, मगर इस चिड़िया को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। हाँ पिछली। मानो बहन, मैं तुम्हें घर में आ तो लेने देता, लेकिन क्या करूँ? पिछली का सारा मायका मेरे घर में आया हुआ है। मैंने पहले ही उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रखूँगा? तुम ऐसा करो कि आज किसी और पक्षी के घर चली जाओ। चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत उदास होती है और वो सीधी बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर भी दरवाजा खोल देता है। मानो बहन, तुम इस समय यहाँ? क्या हुआ? कबूतर भैया, मैं बहुत मुश्किल पे हूँ, आप मेरी मदद करो। मेरे अंडे भी होने वाले हैं। मेरा घर बारिश से टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा घर कितना छोटा है। इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज तो मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। तुम आज की रात यहाँ रह लो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसे तो अपने ऊपर एक छत चाहिए थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर मानो चिड़िया कबूतर के घर में चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और फिर चिड़िया और कबूतर भी सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा अपने लिए और अपने अंडों के लिए। कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर से अपने अंडे लेकर बाहर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ अपना घर बनाए।
तभी चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ की खोखर में जाती है। मैं क्यों ना इस पेड़ की खोखर में ही अपना घोंसला बना लूं। ऐसे में बारिश से भी बच जाऊंगी और मेरे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने अंडे लेकर उस पेड़ की खोखर में चली जाती है। अब वो पेड़ की खोखर चिड़िया के लिए सुरक्षित घर बन गई थी। लेकिन बारिश तो अभी तक भी हो रही थी। उस बारिश के कारण कौवों का घर भी टूट जाता है और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। बिजली, ये सब हमें उस पाप की सजा मिल रही है जो हमने चिड़िया के साथ किया। वो कितनी बेबस थी। जब वो हमसे मदद मांगने आई थी, परंतु हमने उसकी एक ना सुनी। जब बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली से ऐसे बातें कर रहा था, तो पास चिड़िया अपनी खोखर में ये सारी बातें सुन रही थी। बादल भैया, आप बिजली बहन को लेकर यहाँ आ जाइए। देखिए ये खोखर कितनी सुरक्षित है। फिर वो दोनों उस पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, बादल को मदद ना करने के लिए मैंने ही कहा था। बिजली बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है। इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कौवी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा। क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक चुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवी को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी?
चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली कौवी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू कौवा भी उड़ना सीख लेता है। वो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू कौवा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल कौवा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो बादल कौवा उसे आवाज लगाता है। कबूतर, चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुन कर जाए। मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ये कह कौवे, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को। अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो कौवे जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर कौवे को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कौवे ने आवाज दी। वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कौवे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो, मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान।
तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है, तो ये नहीं हो सकता जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल कव्वा अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बिना हम कितने बेबस हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों अपने घोंसले में लेटे ही मर जाता है। कबूतर यार जल्दी करो, बादल कव्वा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ चलते हैं, वरना बादल तो हमारी जान ही ले लेगा। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्यों नहीं कबूतर भैया, हमारे बादल भैया की शादी जो है और आज उनकी हल्दी है। अगर जरा भी देर हुई तो वो हम पर बरस पड़ेंगे, इसलिए चलो जल्दी चलें। पूरे जंगल के पक्षी बादल कव्वे की हल्दी पर जाते हैं और उसे हल्दी लगाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। इतनी मुश्किल से तो मुझे दुल्हन मिल रही है और आप सब इतनी देर से आ रहे हो। आज तो हल्दी थी, कोई बात नहीं, लेकिन कल मेरी बारात है। मैं नहीं चाहता कि आपकी भाभी को ज्यादा इंतजार करना पड़े। अरे देखो तो हमारे बादल भैया को अभी से इतने उतावले हो रहे हैं। हाँ बादल यार, तुम चिंता ना करो, हम सब कल समय से आ जाएंगे। बादल कव्वे की शादी से जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि बादल कव्वा बहुत अच्छा था। वो जंगल के सभी पक्षियों के साथ बहुत प्यार से रहा करता था। आखिरकार बादल कव्वे की बारात निकलती है और बादल की शादी बिजली कव्वे से हो जाती है और वो अपनी पत्नी को ब्याह कर अपने घर ले आता है। मानो अच्छा ही हुआ कि बादल कव्वे का घर भी बस गया। हाँ चंदू जी, मैं भी बादल भैया के लिए बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी भाभी भी हमारे बादल भैया जैसी ही होंगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन जंगल में बहुत गर्म हवाएं चलने लगती हैं। चिड़िया बहन, कितनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे तोते भैया, ऐसी बातें क्यों करते हो? चलो हम बादल भैया के पास चलते हैं। वहाँ तो पंखा लगा है, वहाँ थोड़ी देर आराम से बैठकर आते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर चिड़िया, तोता, कबूतर तीनों बादल कव्वे के घर जाते हैं। अरे आप सब यहाँ क्या करने आए हो? कोई काम था या कुछ चाहिए? नहीं नहीं बिजली, बस पूरे जंगल में हमारे बादल कव्वे का ही घर है जिसमें पंखा लगा हुआ है। इसलिए जब जंगल में ज्यादा गर्मी होती है तो हम सब बादल भैया के पास ही आते हैं। देखो ना, आज बाहर कितनी गर्मी है, इसलिए यहाँ आ गए। अरे दोस्तों, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आ जाओ आ जाओ। बादल कव्वे का घर बहुत बड़ा था, इसलिए सब पक्षी आराम से पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन बिजली कव्वे को वो पक्षी जरा भी नहीं भाते। जब सब पक्षी जाने लगते हैं तो वो जानबूझकर बादल कव्वे से कहती है, सुनो बादल जी, मुझे नहीं पता कि आज से पहले तुम्हारे घर में क्या होता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं इन सब पक्षियों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि इन सब पक्षियों से आप कह दो कि अपने अपने घर में ही रहें। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बिजली, ये सब तो मेरे दोस्त हैं और याद रखो कि मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद ये पक्षी मुझे यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। वो तीनों पक्षी घर के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रहे थे। अगले दिन कबूतर मानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ तुम्हें? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ कबूतर, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? और ये चिड़िया को क्या हुआ है? चीकू, जल्दी से जाओ और उल्लू वैद जी को बुला कर लाओ। फिर चीकू तोता जाता है और उल्लू वैद जी को लेकर आता है। चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, चिड़िया माँ बनने वाली है। चंदू चिड़ा कहाँ है? वो तो काम के लिए बाहर गया हुआ है। ये तो खुशखबरी की बात है, मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई खिलाता हूँ। फिर तोता चिड़िया की माँ बनने की खुशी में पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। तोता मिठाई लेकर कौवों के घर जाता है। अरे तोते यार, आ जाओ, अंदर आ जाओ।
अंदर से बिजली का भी बोलती है। अरे बादल जी, जाने दो उसे, आ जाओ ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी लो। तोता वहाँ से चला जाता है। अरे मेरा भी मैंगो शेक पीने का बहुत मन कर रहा है। अगर बादल होता तो वो मुझे जरूर देता। न जाने ये बिजली कहाँ से आ गई है। इससे अच्छा हमारे बादल कव्वे की शादी ही ना होती। अब मैं मैंगो शेक कहाँ से पीऊं? हाँ, याद आया, बुलबुल के घर के बाहर आम का पेड़ है, वहीं जाता हूँ। चीकू तोता पास के जंगल में बुलबुल के पास जाता है। अरे वाह बुलबुल, तुम्हारे आम का पेड़ कितना बड़ा है और इसमें कितनी बड़ी खोखर भी है। बहुत शानदार है तुम्हारा आम का पेड़। इतने बड़े बड़े आम देखकर तो मजा ही आ गया। हाँ तोते भैया, ये मेरी दिन रात मेहनत का नतीजा है। तोते भैया, आज आप इतने दिनों के बाद यहाँ कैसे आ गए? बुलबुल बहन, वो मेरा मैंगो शेक पीने का मन हुआ, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने अभी अभी बनाया है, चलिए मैं आपको देती हूँ। फिर बुलबुल तोते को ठंडा ठंडा मैंगो शेक देती है और साथ में ले जाने के लिए भी देती है। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मैंगो शेक मैं सभी पक्षियों को दूंगा। तुम देखना, वो सब भी बहुत खुश हो जाएंगे। चीकू तोता वो मैंगो शेक लेकर सीधा चिड़िया के घर जाता है, जहाँ कबूतर भी बैठा हुआ था। अरे कबूतर यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोते, उल्लू वैद जी ने कहा है कि चिड़िया को अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है कबूतर, शेलू ये ठंडा ठंडा मैंगो शेक पियो। मैं ये मैंगो शेक बुलबुल से लेकर आया हूँ। फिर वो सभी पक्षी मजे मजे से मैंगो शेक पीते हैं। कबूतर और तोता वापिस अपने घर को चले जाते हैं। शाम को जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। अरे मौसम तो कितना खराब हो रहा है, लगता है आज की रात बहुत तेज बारिश होने वाली है। चंदू जी भी घर पर नहीं है, मैं अकेली क्या करूँगी? तभी तोता और कबूतर भी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया बहन, बाहर बहुत तेज तूफान है, लगता है आज की रात बहुत भयानक होने वाली है। तोते और कबूतर भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है। चंदू जी ने कहा था कि आने के बाद वो घर की मुरम्मत कर देंगे, लेकिन वो तो अभी तक आए ही नहीं। मानो बहन, कोई बात नहीं, मेरा घोंसला है ना, वहीं चलते हैं। इससे पहले कि वो कबूतर के घर में जाते, तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश जोरों से होने लगती है और सभी पक्षियों के घर में पानी भरने लगता है। एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया का घर भी उड़ जाता है। कबूतर भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ठंड भी लग रही है, मेरा क्या होगा? चिड़िया बहन, चिंता नहीं करो। चीकू, तुम चिड़िया का ध्यान रखो, तब तक मैं दूसरे पक्षियों से मदद मांग कर आता हूँ। जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए थे। वो सब एक पेड़ पर बैठे थे, जहाँ बादल कव्वा और बिजली कव्वी भी थे। कबूतर और तोता भी चिड़िया को उसी पेड़ पर ले आते हैं। चिड़िया बहन, बहुत बुरी खबर है, पूरे जंगल के पक्षियों के घर टूट गए हैं। अब हमें भी इसी पेड़ पर रहना होगा। लेकिन कबूतर, चिड़िया का यहाँ रहना ठीक नहीं है, देखो वो पूरी भीग गई है। हम सबको कोई सुरक्षित जगह तो ढूंढनी होगी। लेकिन तोते यार, अब हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? कबूतर, एक जगह सुरक्षित है, अगर सब हम वहाँ चले जाएं तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। बुलबुल का आम का पेड़, उसके पेड़ में बहुत बड़ी खोखर है और वो आम का पेड़ भी बहुत बड़ा है। अगर हम सब पक्षी उस पेड़ की खोखर में चले जाएं तो हम बारिश से सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है तोते, तो चलो। फिर सभी पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बादल कव्वा और बिजली कव्वी वहीं बैठे होते हैं। अरे क्या हुआ बादल और बिजली बहन, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये जंगल तो पूरा पानी से भरने लगा है, आप सब डूब जाओगे, चलो हमारे साथ। मानो बहन, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? बिजली ने कभी तुम्हारे साथ सीधे मुंह बात नहीं की और आप सबको हमेशा बुरा भला कहा। बादल भैया, जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब चलिए। आप सब कितने अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे बिजली कव्वी भी सुधर जाती है और वो सभी पक्षियों के साथ चली जाती है। बुलबुल का अपना घर भी टूट चुका था, वो भी पेड़ की खोखर में ही बैठी हुई थी। फिर सभी पक्षी भी बुलबुल के पास उस पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं।